हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो टेक्निकल की बात कर लो, नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर लो, या फिर बात कर लो जीडी की, सोल्जर जीडी की, ट्रेडमैन की, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखो, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 35। तो वो 5 संख्याएँ हैं, वो कौन होगी? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो 5 संख्याएं जो होगी उसको हम पी कह देंगे। ये पी क्या है? 5 संख्याओं का योग है, ठीक है। तो उन संख्याओं का औसत यानी कि p/5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। यदि एक संख्या 23 को x से बदला गया है, यानी कि p में से हम 23 को घटाएंगे और उसमें x ऐड कर देंगे, तो यदि इस तरह से हमें बदला, ठीक है, x से बदला। अब देखो, तो औसत जो मिलती है उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका औसत तो उसके बटे में 5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 23 को घटाए उसके बदले में एक ऐड हो गया। पहले 5 संख्या थी, एक घटाया और एक ऐड किया, यानी कि वो संख्या तो 5 ही रहेगी। तो उसका जो औसत होगा वो कितना होगा? तो जो पहले वाला जो औसत है, यानी कि ये वाला जो औसत है, उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 35 में कितना 2 की वृद्धि हो जाएगी? तो 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें p की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये p क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे आप देख सकते हैं p है वो 5 संख्याओं का औसत है, यानी कि p जो है वो जो टोटल 5 संख्या है वो है। तो टोटल 5 संख्या जो होगी उसका टोटल कितना होगा मेरे दोस्त? तो 35 गुणा 5 कर देंगे तो यहाँ से हमें टोटल मिल जाएगा, जो कि हमारा 175 होगा। अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो 175 माइनस 23 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 37 गुणा 5 करेंगे तो 185 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 23, यानी कि x की वैल्यू हमारी 33 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हमारा सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है। एक सेल्समैन किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। 3% का कमीशन मिलता है मेरे दोस्त। और यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपये प्राप्त होते हैं। देखो, 3% का कमीशन मिलने के बाद उसे 39 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो वस्तु का मूल्य क्या हो गया? तो देखो, वस्तु का जो मूल्य होगा वो 100% होगा, तो हमें बस 100% निकाल लेना है। 3% पे 39 है, तो 100% पर कितना होगा? तो इस प्रकार से हमें कर लेना है, ठीक है। तो 39 गुणा 100 बटे में 3, तो 3 से ये 13 बार चला गया, तो 13 गुणा 100 करेंगे तो हमारा आंसर 1300 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपीज़ 6 वर्षों के लिए लगाया, ठीक है। अब देखो, उसे 45,000 रुपीज़ का ब्याज प्राप्त हुआ। 4500 रुपीज़ का क्या उसे ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि ये क्या होगा? हमारा आई होगा, ठीक है। ये क्या होगा? एन होगा, और ये क्या होगा? पी होगा, ठीक है। तो ब्याज का दर हमें ज्ञात करना है। ब्याज का दर प्रति वर्ष, देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, सादा ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्याज का दर प्राप्त करना है, यानी कि आर प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू PRN बटे में 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू आई गुणा 100 बटे में पी गुणा एन, ठीक है। तो आई कितना है मेरे दोस्त? यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी दी हुई है 4,500 रुपीज़, उसका गुणा 100 करेंगे बटे में 15,000, उसका गुणा 6 वर्षों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया। अब देखो, 15 से ये 3 बार चला गया, 3 से ये 2 बार चला गया, और 2 से ये कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से ये चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 100 है, ठीक है, यानी कि 2 से ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 5% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला है। एक्स और वाई क्रमशः 45,000 रुपीज़ और 72,000 रुपीज़ की पूंजी में से एक व्यवसाय शुरू किया। कितना है? देखो, एक्स और वाई है, उसने पूंजी लगाकर, ये दोनों की अलग अलग पूंजी है, एक ने 45,000 रुपीज़ लगाया और एक ने 72,000 रुपीज़ लगाया और व्यवसाय चालू किया।
यदि 1 वर्ष के बाद उसे 13,000 रुपीज़ प्राप्त हुए सॉरी, तो 13,000 रुपीज़ प्राप्त हुए, ये प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट दोनों में से एक समान तो नहीं बटेगा, क्योंकि एक ने 45, एक ने कम लगाया है, एक ने ज़्यादा लगाया है। तो ज़्यादा वाले को ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये हमें प्राप्त करना है। तो हमें यहाँ पे जो एक्स वाला है, यानी कि जिसने कम पैसे लगाए हैं, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसको जो प्रॉफिट है उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालना होगा कि इनका जो रेशियो है, उसने बिजनेस में जो रेशियो है पैसे लगा कर किया है, वो कितना है। तो यहाँ से ये दोनों चला गया, यहाँ से ये 9 से 5 बार, 9 से 8 बार, तो 5 और 8 का इसका रेशियो है। यानी कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो एक्स है वो कितना रुपया लगाएगा, ठीक है। तो एक्स मेरे दो से देखो, इन 8 और 5 13 होगा, तो 13 में से 5 जितना रुपया लगाता है, 13 में से 5 जितने रुपये एक्स लगाता है, और जो वाई है वो 13 में से 8 जितने रुपये लगाता है। तो अब देखो मेरे दोस्त, तो इसमें जो 1300 रुपीज़ होगी, जो 1300 रुपीज़ जो होगा, 13,000 रुपीज़, तो उसमें जो प्रॉफिट एक्स का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 1000 बार चला जाएगा, और 1000 गुणा 5 यानी कि 5000 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल है उसका हमें सरलीकरण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए है, इसी प्रकार ये ए है, ये ए, ये बी, ये 2, ये बी और ये बी। तो आपको ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इसके जैसा ये लग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो किस प्रकार से आएगा, ए प्लस बी उसका स्क्वेयर कर देना है, ठीक है, सिंपल है एकदम। तो ए प्लस बी उसका स्क्वेयर करेंगे, तो यहाँ पे ए कितना है 2.43 है, बी कितना है 7.57 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 होगा, इन दोनों का योग 10 होगा, उसका स्क्वेयर कर देना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वेयर आपका आंसर आ जाए, जो कि शो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में शो था, इसलिए 2 ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली जो संख्या है उसका महत्तम समावर्तक अवयव, यानी कि हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करना है, ये कैसी संख्या है, तो ये एक सममय संख्या है, ठीक है। तो अब सममय संख्या का हमें HCF ज्ञात करना है, किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे जो अंश है और हर है उन दोनों का अलग अलग लेना होगा, यानी कि अंश है उसका हम देखो HCF ज्ञात करना है, तो हमें अंश का क्या करना होगा, HCF लेना होगा, और हर का क्या करना पड़ेगा, GCF लेना होगा। यानी कि अंश का HCF कितना होगा, तो अंश का HCF होगा 2, और हर का जो HCF होगा यानी कि 3, 9, 27 और 81 है, उसका GCF कितना होगा, सॉरी GCF LCM लेना होगा, ठीक है, LCM लेना होगा। तो जो हर है उसका LCM कितना होगा मेरे दोस्त, तो हर का LCM 81 होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से पता चला है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इन सभी में से हम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या कौन सी ले। तो 81 ऐसी संख्या है जो इन सभी से डिवाइडेबल है। तो ये कैसी संख्या है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो इन सभी से विभाजित है। तो 2/81 आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते देखो, वह संख्या कौन सी होगी जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, यानी कि इसमें जो कहा है वो कहेंगे। तो वह संख्या यानी कि वो x होगी, इसका वर्ग यानी कि x का स्क्वायर वो 75.15 उसका स्क्वायर और 60.12 उसके स्क्वायर के उसके वर्ग के अंतर के बराबर होगा। यानी कि इसने जो कहा है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब आगे क्या करेंगे देखो, तो आगे सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि 75.15 माइनस 60.12 प्लस 75 इंटू 75.15 प्लस 60.12, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ से 15 आएगा,
उसका गुणा हमें करना है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यानी कि यहाँ पे 72.5 और 11 यानी कि 115.27 है। अब देखो ये किसके बराबर, एक्स के स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, तो इन दोनों के योग गुणा के बराबर होगा, जो कि कितना होगा 2033.1081 होगा। ठीक है, तो x कितना होगा, तो x निकालने के लिए हम यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो वो कितना होगा मेरे दोस्त भाई 45.09 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो आगे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका इसका मान निकालना है। सिंपल है, बेहद ही सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पहले तो 49 है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो कितना होगा मेरे दोस्त 7 होगा। तो 7 को 29 में ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इस वर्गमूल के अंदर कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 36 आएगा। अब देखो 36 है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 6, और 6 को 19 में ऐड करना है, तो वो कितना आएगा 25 आएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब आगे क्या होगा, तो 5 प्लस 16 इस प्रकार से होगा। तो 5 प्लस 16 यानी कि 16 अंडर रूट के अंदर आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 4 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 9 आएगा, तो आपका आंसर 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला है 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 28। तो वो 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्याएं 25 और 35 को निकाल दे तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो 50 संख्याओं का औसत 28 है, तो 50 संख्या को हम p कह देंगे, p बटे में 50 वो कितना है मेरे दोस्त 28 है। ठीक है, अब दो संख्याएं हैं, उसको हमें वो संख्या 25 और 35 है, उसको निकालना है, यानी कि जो p है ये 50 संख्याओं का योग है, तो उनमें से हमें 25 को निकालना है और 35 को निकालना है। देखो मैंने निकाल दिया है। अब जो शेष संख्या का औसत हमें निकालना है, यानी कि ये शेष संख्या कितनी बचेगी, तो इसके बचे में दो संख्या, यानी कि 50 में से दो संख्या कम हो गई, तो वो कितनी हो गई 48 हो गई। ठीक है, तो अब हमें ये वाली संख्या इसका औसत तो इस प्रकार से निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमें p की वैल्यू ऐड करनी है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 28 गुणा 50 के बराबर होगा। तो 28 गुणा 50 करेंगे, तो 28 गुणा 50 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 8 गुणा 5 करेंगे, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 1400 आएगा। तो 1400 माइनस यहाँ पे 60 आएगा, बटे में 48 आएगा। तो 1400 में से 60 जाएगा तो 1340 आपका, यह 1340 बटा 48। तो यहाँ पे आप 1340 बटा 48 करोगे मेरे दोस्त, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर 27.92 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, यदि कोट बी इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू बी बटाए है, और 2 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 2, इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सिंपली आपको थोड़ा सा त्रिकोणोमेट्रिक आता है, तो 2 सेक थीटा उसको 2 बटे में कोस थीटा प्लस 1 बटे में कोस थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं। अब इससे आगे वो स्टेप लिखना है, तो 2 प्लस 1 कोस थीटा बटे में कोस थीटा प्लस 2, उसका गुणा हम कोस थीटा से कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों चले जाएंगे, तो सेक थीटा बचेगा। ठीक है, क्योंकि कोस 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा बराबर होगा। अब देखो कोट थीटा है, तो कोट थीटा यहाँ पे मैं आपको करता हूँ, तो कोट थीटा इज इक्वल टू पास वाली बाजू बटे में जो सामने की बाजू होती है ये होता है, यानी कि ये बी बटे में ए होगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा लगाया, तो अब यहाँ से हमें सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण, तो कर्ण कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होगा। तो अंदर रूट के अंदर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे में पास वाली बाजू यानी कि बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है।
तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन, सभी 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।